तो आज की वीडियो में चलिए यहाँ पर पावरफुल सिक्योरिटी अलार्म सर्किट जो हमने बनाया था उस सर्किट को चलिए खुद यहाँ पर अपने ही बाइक में हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो लगाने का तरीका आपको बताते हैं, किस तरीका का आपको लगाना है और क्या क्या चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है बाइक में लगाने का टाइम में। नहीं तो कुछ भी मिस्टेक कीजिएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ सके या तो फिर आपका बाइक यहाँ पर नहीं चालू हो। सर्किट तो काम करना शुरू हो जाएगा लेकिन हो सकता है कि आपका बाइक यहाँ पर नहीं चालू हो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर से देखिएगा, जो कि वीडियो को लास्ट में हमने बताया है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए ये है मेरा पावरफुल अलार्म सर्किट, जो कि ये सिक्योरिटी अलार्म सर्किट है और ये आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसका अगले वीडियो में हमने इसका सर्किट बनाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं कि इसको बनाना कैसा है, अभी इसको हम लगाएंगे और कंप्लीट उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंप्लीट हम लगाएंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने का कारण जो है कि हमने इसको नहीं लगाया, नहीं फिट कर पाया अपने बाइक में। तो चलिए आज हम इसको फिट करते हैं। तो इसका अगर कंप्लीट वीडियो आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमने बनाया इसको, तो वो आप देख सकते हैं, इसी वीडियो का एंड स्क्रीन में हम कर देंगे, वहां से जाकर के आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए हमने दो वायर ये निकाला है, जो कि एक ब्लैक है एक ग्रीन है, और यहाँ पर एक ब्लैक है और एक रेड है, यानी कि ये दोनों ब्लैक है लेकिन एक मोटा और एक पतला आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं तो सेंसर के लिए अलग और बाकी अलग अलग काफी सारा वायर निकालते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर शॉर्ट में वायर यहाँ पर निकाला है सिर्फ 4 वायर। अब इसमें का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ऐसा नहीं है। ये हमको पता है किस तरीके से हमने इसमें से वायर निकाला। जो किट था ये छोटा सा, इसमें इस तरीके से एक पीवीसी पाइप के अंदर हमने पैक कर दिया है। तो चलिए इसको गाड़ी में हम फिट करते हैं। तो फिट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जैसा कि हमने आपको बताया था, तो मार्केट से हमने एक खरीद के लाया यहाँ पर बजर, जो कि होता है ये खास करके बाइक के लिए होता है, जो इंडिकेटर बजर यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो चलिए इसके साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये रहा बजर, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाउड होता है तो इसी के लिए हम इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसमें से 2 वायर निकलता है, एक यहाँ पर नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये 12 वोल्ट से चलने वाला है। तो हमको क्या करना है, इसको आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर फिट कर सकते हैं। हम इसको इसी के ऊपर चिपका देते हैं कुछ इस तरीक़ा से, ताकि ये इसी में फिट हो जाए। तो हमको इसी में इसको चिपका लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल टेप की मदद से इसको हम यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो ये रहा मेरे पास डबल टेप। उसके बाद इसका सेंसर हम फिट करेंगे, तो इसके मदद से हम इसको फटाफट यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको टेप की मदद से हमने यहाँ पर चिपका लिया है, डबल टेप की मदद से। आप चाहें तो इसको फेविक्विक के या और भी किसी चीज़ की मदद से चिपका सकते हैं। वैसे साइड में ग्लू का हम यूज कर देंगे, ये दोनों साइड में, ताकि और भी हार्ड हो जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको पहले सेंसर यूज करना है। तो यहाँ पर भी देखिए 4 वायर तो पहले से इसका था। कनेक्शन बढ़िया से समझ लीजिएगा, फिर बाइक में कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है वो आपको समझाएंगे, क्योंकि बाइक में ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि बिल्कुल सिक्योरिटी का जैसा। आपको यहाँ पर कोई भी अलग से स्विच वगैरह नहीं लगाना है। जो हम लोग का की होता है, यानी कि जो बाइक जो हम लोग चाबी से जो ऑन करते हैं वहाँ पर ये कनेक्ट होगा। तो चलिए किस तरीके से होगा जब समझ लेते हैं। तो उससे पहले हमको ये रहा सेंसर। ये देखने में आपको वैसे कुछ अलग टाइप से दिखता होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। सारा कुछ अगर डिटेल में आपको समझना है, ये एक सेंसर है। यही जो है कि सबसे मेन चीज़ है इस सर्किट के लिए। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरा जो एंड स्क्रीन में वीडियो शो करेगा उसको आपको देखना ही पड़ेगा इसको समझने के लिए। उसमें सिर्फ हमने बताया था इसको फिट करने के लिए कंप्लीट। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको भी हम चाहें तो इसी में कहीं पर अटैच कर देंगे, लेकिन हम इसको इसमें अभी फिलहाल के लिए अटैच नहीं करेंगे। इसको साइड से हम रखेंगे, कहीं पर भी इसको हम अटैच कर देंगे अपने बाइक के अंदर। तो इसमें से भी 2 वायर निकलता है। चलिए बाकी का वायर हम यहीं पर जोड़ लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मेरा यहाँ पर पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है, ये जो मेरा यहाँ पर पॉजिटिव निकल रहा है जो इस किट के अंदर से, ठीक है, ये किट का बॉक्स है, आपको दिख रहा होगा, ये किट का बॉक्स है। तो यहाँ पर से जो पॉजिटिव निकल रहा है और ये जो बजर का पॉजिटिव निकल रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, आपस में आपको पहले इसको जोड़ना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम इसको छोटा सा इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मेरे आगे में कोई काम में आएगा नहीं। तो चलिए हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और इसको हम सिल्क इसको इस तरीके से हटा करके और इसी में हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद इसी में हमको अटैच करना है। चलिए हल्का सा एक कट लगाते हैं। तो इसमें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जोड़ लेना है। ये देखिए हमने इसको कट लगा लिया है। तो इसी में हम इसको जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सोल्डरिंग वाला भी कर सकते हैं, वैसे सोल्डरिंग हम कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ जोड़ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हिलने डोलने का हो सकता है कि चांस हो। चलिए तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, इसका ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब यहीं पर एक सेंसर का भी पॉजिटिव जाएगा,
यानी कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमको पॉजिटिव एक देना है इस सेंसर का। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका भी वायर एक वायर यहाँ पे कट कर लेते हैं, ये फालतू कट के हटा देते हैं, ठीक है। और इसका जो वायर रहेगा, इसका भी वायर एक इसी में जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर इसके अंदर से हम अगर चाहते हैं तो बहुत सारा वायर निकलता है, लेकिन हम वायर यहाँ पर नहीं निकाले हैं, शॉर्ट में यहाँ पर काम किया है। चलिए, तो ये भी मेरा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। इसमें हम इसको सोल्ड कर देंगे वैसे बाद में, ताकि ये अच्छे तरीका से फिक्स हो जाए। इसको हमको सोल्ड मारना है। तो यहाँ से हमने ले लिया। अब ये बजर का एक बचा यहाँ पर नेगेटिव, आप देख सकते हैं, और एक सेंसर का यहाँ पर बचा, ठीक है। तो ये जो बजर का जो ब्लैक वायर है, और यहाँ पर जो हमने एक पतला सा ब्लैक वायर निकाला है, ये देखिए, ये पतला वाला ब्लैक वायर, तो ये दोनों इसमें आपस में अटैच हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों वायर को हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, क्योंकि काफी बड़ा है। तो इन दोनों को छोटा करके और यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। इसका कनेक्शन मैन है, अगर कनेक्शन आप समझ लीजिएगा तो आप अच्छे तरीका से इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीका से हमको यहाँ पर जोड़ लेना है। चलिए इस पे भी हम सोल्ड मार देंगे। वैसे अभी सिर्फ हम आपको कनेक्शन करके दिखा रहे हैं कि किस तरीका से आपको कनेक्शन करना है, ठीक है। देख सकते हैं पॉजिटिव यहाँ पर, ये पॉजिटिव है और ये मेरा इनपुट पॉजिटिव है, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव इनपुट है जो कि बैटरी में जाएगा। तो यहाँ से ये बजर में भी चला गया, सेंसर में भी चला गया, और ये मेरा नेगेटिव इनपुट होगा। और ये बचा ग्रीन वायर, तो ये सेंसर का वायर है। तो हम इसको इसमें अटैच कर देंगे इसके साथ में। तो थोड़ा सा हम इसको बराबर कर लेते हैं इसके साइज में, और उसी हिसाब से इसको हम कट करके इसको जोड़ देते हैं। चलिए इतना सा मेरा आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कट करके और इसी में जोड़ देते हैं। ये सेंसर ऑपरेट होने का वायर है, यहाँ से सेंसर जो है कि ऑपरेट होगा। इसको भी यहाँ पे छील लेते हैं। ये सर्किट अगर आप ऑनलाइन से खरीदिएगा तो काफ़ी यहाँ पर आपको महंगा देखने के लिए मिलेगा, और ये देसी जुगाड़ से आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लोग बाइक तो यहाँ पर बहुत महंगा महंगा रखते हैं, बट कोई भी यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी के कारण से ऐसा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहता है, कोई भी छेड़छाड़ करके चला जाता है। यहाँ पर कनेक्शन आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया है। अब सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सारा कुछ सिंपल है। देखिए पूरा क्लियर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। अब सिर्फ दो वायर बचा। अब आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज नहीं है, ये दो मेरा इनपुट का वायर है। अब हमको इनपुट कराना है। अब ये सेंसर किस तरीका से काम करेगा और दो वायर इनपुट किस तरीका से हमको कराना है, ताकि कोई भी बिना स्विच पे ये काम करे ऑटोमेटिक। तो चलिए बाइक के पास चलते हैं और वहाँ पे इसको इनपुट कराते हैं। तो अभी देखिए हम आ गए हैं अपने बाइक के पास, घर के बाहर, और ये रहा मेरा बाइक। तो इसी में हम इसको फिट करने वाले हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, जैसा कि हम लोग का यहाँ पर ये जो चाबी लगता है यहाँ पर, तो इसी के साथ हम फिट करेंगे। कोई भी इसमें अलग से मतलब स्विच वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्विच है अगर हम अलग से लगाएंगे तो यहाँ पर पब्लिक को पता चल जाएगा। वैसे तो क्या ही बोले, वीडियो बना रहे हैं तो वैसे भी पब्लिक को पता चल ही जाएगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्लियर हमको बताना भी है, ताकि आप लोग यहाँ पर कनेक्शन कर सके, ठीक है। मेरा हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो लॉक होता है, ठीक ना, तो इसके अंदर में अब सबका अलग अलग होता है। किसी का लॉक में 2 वायर होता है, किसी का 4 वायर होता है, ठीक है। तो मेरे में जो है ये मेरा 4 वायर है इसमें, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले करना क्या है, लॉक से एक वायर आपको निकालना है। वो कहाँ से निकालना है वो आपको हम बताएंगे, ठीक ना। तो आपको जहाँ पर भी आपको मर्जी हो, ठीक ना, आप चाहे तो बैटरी के पास, तो बैटरी के पास इसको फिट कर सकते हैं। आप चाहे सीट के अंदर इसको फिट करना है। ज़्यादातर तो यहाँ पर सीट के अंदर ही बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे पीटते हैं, तो ऐसे हिलाते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ज़्यादा करते हैं। तो हम जो है कि यहीं पर इसको फिट करने वाले हैं, ताकि हलचल से ये इंडिकेट करना शुरू कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो इसमें लॉक में वायर रहता है, तो यहाँ से एक ब्लैक कलर का वायर हमने यहाँ से लेके चले गए हैं। हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मेरा वायर है, ठीक है। ये कनेक्टर जो आपको दिख रहा है, इस कनेक्टर में 4 वायर है। वो किस तरीक़ा से काम करता है वो आपको हम यहाँ पर वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लैक कलर का एक वायर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला। तो ये वाला एक वायर सिर्फ सिंगल यहाँ से हम ले करके गए हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको जैसे कि जानकारी है तो ही यहाँ पर आप छेड़छाड़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर सर्किट को यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव के मामला में देखा जाए तो इसका आगे का जो बहुत सारा यहाँ पर भी फंक्शन होता है आगे में, तो सारा कुछ हो सकता है कि आपका डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए। तो अगर जानकारी है तो ही यहाँ पर छेड़छाड़ कीजिएगा, और नहीं जानकारी है तो सिंपल एक अलग से यहाँ पर स्विच लगा लीजिएगा ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। लेकिन हमको उतना जानकारी तो वैसे देखा जाए तो गाड़ी का मीटर में हमको भी जानकारी नहीं है। चलिए सीट को हम यहाँ से खोल लिया है, हमने यहाँ पर खोल करके ही रखा है। इसको हम हटा लेते हैं। तो इसको हम पहले साइड कर लेते हैं।
चलिए सीट हमने यहाँ पर हटा लिया है, ये मेरा बिल्कुल भी ओपन है। वैसे ये बहुत ही पुराना मॉडल है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरा लकी बाइक यही है। तो जैसा कि अभी आप देखिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो वायर हमने जो निकाला था वो वायर मेरा यहाँ पर आ रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है ये वायर। तो ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये वही वायर है जो हमने वहाँ से निकाला था। चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर में आपको टेस्ट करते हैं। तो हमको मल्टीमीटर इसके चलते लाना पड़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा बाइक का चाबी है, अभी हम इसको बजर रेंज में हम आपको सेट करते हैं। यहाँ पर बजर पे हमने सेट किया है। कंटिन्यूटी इसका हम चेक कर लेते हैं पहले। तो अभी यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा रीडिंग वहाँ दे रहा है लेकिन कंटिन्यूटी आ रहा है, आपको शायद सुनने के लिए मिलता होगा। तो ये जो ब्लैक कलर का वायर जो हमने वहाँ से निकाला था, ये काम किस तरीक़ा से करना चाहिए वो चीज़ आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए, थोड़ा सा दूर से, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो ये कंटिन्यूटी यहाँ पर दे रहा है, तो एक वायर मेरा यहाँ होना चाहिए और एक वायर ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर ये कंटिन्यूटी यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। जब हमने एक वायर यहाँ लिया और एक ग्राउंड, यानी कि जो हम लोग का नेगेटिव होता है पूरा में, ठीक है, बॉडी जिसमें रहता है उसमें, तो मेरा बॉडी यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम यहीं पे इसको ठेका रहे हैं। तो देखिए कंटिन्यूटी यहाँ पर आपको सुनने के लिए मिलता होगा। अब हम जैसे कि कंटिन्यूटी हमको यहाँ पर सुनने के लिए मिला और ये रहा मेरा चाबी। अब देखिए यहाँ पर हम चाबी लगाते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, सेंसर कंप्लीट कर लिया है। अभी आप इसको जब आ गए हैं तो दिखाई देते हैं। देखिए इस तरीक़ा से हमने ग्लू वगैरह मार लिया है, बिल्कुल भी फिट कर लिया है। सेंसर मेरा यहाँ है और ये दो वायर यहाँ है, ठीक है, जो कि इनपुट है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चाबी लगाते हैं। अभी जैसे कि चाबी हमने लगाया, ये मेरा गाड़ी लॉक पे है अभी, तो इसको हम एक बार इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सिर्फ लॉक अभी यहाँ पर खुला है, ठीक है, गाड़ी अभी हमने इसको ऑन नहीं किया है, लॉक खुला है। चलिए इसको हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो मीटर मेरा यहाँ पर ख़राब है दोस्तों, इस पर फोकस मत कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए रीडिंग आ गया है डिस्प्ले में। अभी क्या है कि चलिए हम यहाँ पर आते हैं, मेरा वहाँ से गाड़ी ऑन है। अभी हम इसमें फिर से मेरा मीटर यहाँ पे देखिए चालू है, आपको वही प्रोसेस करना है। देखिए ये हमने नेगेटिव यहाँ पर पकड़ लिया, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव बॉडी में ठेका रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पर अब कंटिन्यूटी आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर चाबी को यहाँ पर बंद करते हैं, चलिए चाबी देखिए यहाँ से हम इसको बंद करते हैं, ये हमने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम इसको ट्राई करते हैं, अब देखिए कंटिन्यूटी आ गया। तो ये चीज़ आपको करने के लिए सबसे पहले बहुत ही बढ़िया से आपको मल्टीमीटर से लेके चेक करना है। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं ना, तो जो नेगेटिव होता है वो डायरेक्ट हम लोग दौड़ाते हैं किसी भी चीज़ में, और पॉजिटिव को हम लोग स्विच पे रखते हैं। लेकिन यहाँ ये गाड़ी में हमको कनेक्शन जैसा कि हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमको यहाँ पर उल्टा मिला। कैसे उल्टा मिला, हम जब इसको की पर सेट करने जा रहे थे तो मल्टीमीटर में जब हम इसको चेक किए तो हमको यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव का कोई ऑप्शन नहीं मिला। ऐसा नहीं कि गाड़ी का भी कोई नुकसान ना हो और जो सर्किट हमने बनाया है उसका भी कोई नुकसान ना हो, सारा कुछ यहाँ पर ध्यान देते हुए। तो वो किस तरीक़ा से हमने निकाला वो आपको हम बताते हैं। तो जैसा कि लॉक में 4 वायर होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग का ये जो चाबी है, यहाँ पर आइए, अभी आप देखिए ये यहाँ पर बंद है, ठीक है। तो ये जब बंद है तो इसका 4 वायर किस तरीक़ा से काम कर रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में हम बता रहे हैं, शायद आपको ऐसा कोई बताया होगा, ठीक है। तो ये जब 4 वायर है तो ये मेरा गाड़ी बंद है, तो इसमें से जो स्टार्टिंग है, यानी कि जो गाड़ी को स्टार्ट करता है, ठीक है ना, तो उसका 2 वायर होता है। और इसका लाइट का जो सारा लाइट स्विच वगैरह जितना भी जो लाइट होता है, मीटर लाइट का 2 वायर होता है, तो दोनों 4 वायर होता है। तो अभी जब इसको हमने बंद किया है, ये मेरा बंद है, तो अभी क्या है, जो मेरा बाइक स्टार्ट होने का दोनों वायर है वो अभी आपस में अटैच है, यानी कि कंटिन्यूटी में अटैच है अभी आपस में, जब ये बंद रहता है। और जो वाला लाइट का जो वायर है दोनों, वो लाइट अभी ओपन हो चुका है, जब ये बंद रहता है तो ओपन हो चुका है। अब जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऑन किया, ऑन करने से यहाँ पर अब क्या होता है कि मेरा लाइट का जो वायर था वो अटैच हो गया आपस में, जैसे हमने ऑन किया। और जो मेरा गाड़ी स्टार्टिंग का जो वायर था वो जब सटा हुआ था पहले, वो हट गया। जैसे ही बंद करेंगे तो सेम प्रोसेस वही काम कर रहा है। तो इसके हिसाब से आपको देख लेना है कि मेरा जो तार सट करके हट रहा है वो नेगेटिव पे काम कर रहा है या फिर पॉजिटिव पर, ठीक है। नहीं तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 हज़ार का खर्चा में भी पड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो बेहतरीन से आपको जानकारी ले लेना है। चलिए यहाँ पर हमने चेक कर लिया है, आपको ये चीज़ हमको क्लियर बताया। अब हमको यहाँ पर फिट करना है, तो हमने सारा कनेक्शन तो आपको पहले ही यहाँ पर काउंटर पे बता चुके हैं
ये मेरा सेंसर है और ये मेरा दोनों इनपुट वायर है। तब कहानी यहीं पर है। तब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरा बैटरी से जो पॉजिटिव वायर आ रहा है ये कनेक्टर पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये बाइक का रेगुलेटर मेरा है, ठीक है, यहाँ पर बाइक का रेगुलेटर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वायर देखने के लिए मिल रहा है, 6 वायर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आपको शायद करीब से आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर कोई भी वायर पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ ये वाइट वाला पे आपको फोकस करना है। ये देखिए वाइट कलर का आपको दिख रहा है, तो ये वाइट कलर का जो है कि ये डायरेक्ट बैटरी से पॉजिटिव आता है। आपको एक बार हम चेक करके दिखा लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ये रहा, हमने मल्टीमीटर यहाँ पर 20 पे सेट किया है, ऑन कर लिया है। और चलिए यहाँ से हम ये वाइट वाला में हम डाल देते हैं, ठीक है। वाइट वाला में डाल दिया, मल्टीमीटर आपको दिखता होगा। यहाँ पे बाहर में थोड़ा लाइट ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, चलिए दिख रहा है। वाइट वाला में डाल लिया और ये मेरा नेगेटिव है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए ये 11 वोल्ट 90 कुछ बैटरी में डिस्चार्ज है, उसके कारण से इस तरीक़े से दिखा रहा है। और ये करंट आपको किस तरीक़े से मिल रहा है, ये चाबी बंद रहेगा यानी कि ऑन रहेगा तब भी मिलेगा, ऑफ रहेगा तब भी मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। इस तरीक़े से ये काम कर रहा है। तो अभी हमको चलिए क्या करना है, हम लोग जैसा कि नेगेटिव को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव है, हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। जैसा कि हमने वो स्विच से जो वायर लाया ये वाला, तो इसमें हम जोड़ देंगे ये नेगेटिव, जो मेरा ये सर्किट का नेगेटिव है, पूरा सर्किट आपको दिख रहा है। इसका नेगेटिव को हम इसमें जोड़ देंगे और ये जो पॉजिटिव रहेगा वो सीधा जो हमने वाइट वाला आपको दिखाया, ये वाइट वाला इसमें डाल देंगे। डालने का बाद क्या है कि ये उस तरीक़ा से मेरा जो की सिस्टम है, यानी कि कहीं पर भी हम बाइक को खड़ा करते हैं तो हमको इसका जो अलार्म है वो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमने चाबी निकाला ऑटोमेटिक ऑन हो गया, और जैसे ही हमने चाबी लगाया तो बाइक को पता चल जाएगा कि अभी हम ही हैं, तो ये जो है कि बजर को ऑफ कर देगा, ठीक है। तो अभी चलिए ये वायर हम जोड़ लेते हैं और ये वाइट में अच्छे तरीक़े से फिट करके, और इसको जहाँ पर हमको जगह सुविधा बुझाएगा या फिर इसी जगह पर कहीं पर भी हम इसको और सेंसर को कहीं पर भी हम चिपका लेते हैं। तो उसका बाद आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा गाड़ी है उसमें हमने कंप्लीट यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है, सब कुछ यहाँ पर फिट कर लिया है। चलिए एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि कहाँ पर हमने क्या किया है। अभी मेरा चाबी यहाँ पर देख सकते हैं ये बंद है, गाड़ी बिल्कुल भी आप देख रहे हैं, और ये इस तरीक़ा से यहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो लगाया है वो अंदर के साइड में लगाया है, आपको यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो किट और बजर दोनों मेरा यहीं पे फिक्स हो गया है, ये देख सकते हैं। और एक ये जो वाइट वाला वायर है आपको दिख रहा होगा, इसमें रेड वायर हमने डाल दिया है, इसका इनपुट करा दिया है रेड वायर। और जो मेरा सेंसर है उसको इसी के ऊपर इस फाइबर में हमने यहाँ पर चिपका दिया है, क्योंकि जगह यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन था। और नेगेटिव वायर हमने जोड़ दिया है, जो वायर हमने दिखाया था जोड़ के, ये देखिए यहाँ पर हमने टेपिंग कर दिया है कुछ इस तरीक़ा से। ये इस तरह एक वायर कटा है, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमने कनेक्शन कर दिया है। अब इससे ऐसे करने से हमको यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ कि कोई भी अब यहाँ से मतलब हमको अलग से कोई भी स्विच यहाँ पर लगाने का हमको ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार में इस तरीक़ा से यहाँ पर काम करने वाला सर्किट है। अब जैसा कि देखिए मान लीजिए ये गाड़ी में भी चाबी इस तरीक़ा से लगा हुआ है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये चाबी अभी हमने निकाल लिया है। तो अभी इस गाड़ी को यह सिग्नल मिल रहा है कि हम यहाँ पर नहीं है, जब तक मेरे हाथ में ये चाबी है, ठीक है। तो ये अभी ये ऑन मोड में है, ये यहाँ पर काम करता रहेगा, चालू है अभी। और जब की लगा करके जब हम इसको यहाँ पर इस तरीक़े से जब इसको ऑन कर देंगे तो ये चलिए इसका सीट वगैरह हम लगा लेते हैं, है ना, सीट लगा लेते हैं। और उसके बाद आपको हम टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सीट लगाने का टाइम में भी क्या ये काम करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि सीट लगाने का टाइम में भी तो हिल डोल तो यहाँ पर होगा ही होगा मेरे अंदाज से। वैसे हम देखते हैं इसको इस तरीक़े से मार के, तो ये तो यहाँ पर एक्टिव हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। शायद मेरा माइक दूर में है, आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। यहाँ पर हमने इसको पैर से इस तरीक़े से मारा, ठीक है। ये देखिए इस तरीक़े से हमने मारा था, ऐसे मारने से ये एक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मारने से भी एक्टिव यहाँ पर हो रहा है। चलिए यहाँ पर हम सीट लगाते हैं अब, ठीक है। ये चाबी मेरे हाथ में है, चाबी नहीं लगा हुआ है और ये काम कर रहा है। जैसे ही चाबी लगाएंगे जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है वो बंद हो जाएगा, देखिए। वैसे तो ऑटोमेटिक ये बंद होगा, देखिए ये बंद हो चुका है। जैसे ही चाबी लगाया यहाँ पर ये बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है कि बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये है, ऑटोमेटिक ये बंद होता है। चलिए यहाँ पर सीट लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सीट लगा करके क्या इसका रीजन है। तो यहाँ पर ये रहा मेरा सीट, और इसको हम कुछ इस तरीक़ा से लगाने का कोशिश करते हैं। चलिए हम मोबाइल थोड़ा पकड़ाते हैं, पकड़ो तो, हिलाना नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम बैठाते हैं।
तो ये देखिए, ये सीट को हमने यहाँ पर बैठाया और ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। आपको यहाँ पर आवाज़ सुनने के लिए मिलता होगा, वैसे काफ़ी लाउड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका आवाज़ है। आपको हम सामने से यहाँ सुनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कि आवाज़ कर रहा है, लेकिन क्या है कि चलिए, चाबी मेरे पास था, इसके चलते ये, क्योंकि अगर हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो जब भी करेंगे तो चाबी यहाँ पर लगा के ही करेंगे। और ऐसे तो हमको यहाँ पर करना है नहीं। अब ज़्यादातर यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए इस तरीक़ा से लगा हुआ है। चलिए हम एक कपड़ा वगैरह ले लेते हैं। ये मेरे पास एक पुराना कपड़ा है, ठीक है। तो हम इसको चलिए झाड़ने का यहाँ पर कोशिश करते हैं इस तरीक़ा से। तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है इस तरीक़ा से। ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से काम कर रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर होता है क्या है कि इस तरीक़ा से यहाँ पर लड़का लोग जो है कि इसमें पैर रखता है, ऐसे ढोई इस तरीक़ा से मतलब ज़्यादातर करता है, इस पे ऐसे मार कैसे चला जाता है। तो ये हमको है कि ये पता चला जाएगा, ठीक है। ये हल्का सा मैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। देखिए, आपको इस साइड से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ हम यहाँ पर इसके साथ, मतलब इस बाइक के साथ कोई भी अब छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अगर जैसे कि हमने आपको बताया उस तरीक़ा से लगाते हैं तो वहाँ पर क्या है ना कि आपका जो गाड़ी जो है कि वहाँ पर स्टार्ट होने में दिक्कत होगा, ठीक है। सर्किट तो बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से सारा कुछ काम करेगा, लेकिन आपका गाड़ी जो है कि वहाँ पर स्टार्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि एक आपको वहाँ पर स्विच लगाना होगा। स्विच देखिए, कोई सा भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है वो चीज़ हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। आप कहिएगा कि पहले तो आप यहाँ पर बोले कि कोई भी स्विच नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये स्विच किस लिए लगाना है और क्या काम करेगा, क्या इससे भी आपको फ़ायदा है, वो भी चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। कोई सा भी आपको पास स्विच है, बस एक नॉर्मल सा एक स्विच आपको लगा लेना है। यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर जो हमने निकाला है, यानी कि जो लॉक जो था वहाँ से जो हमने ब्लैक कलर का वायर निकाला था, उसी में आपको जो सर्किट में जाके कनेक्ट हो रहा है, तो एक वो इस साइड और एक इस साइड आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। उसी के बीच में कहीं भी ये स्विच आपको इस जगह पर रखना होगा जहाँ पर किसी को भी दिखे ना। आप चाहे तो अच्छे तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ आपको अच्छा लगे। अब इसको लगाने का क्या फ़ायदा होगा कि ये स्विच जैसे कि यहाँ पर ये ऑन रहता है, ठीक है। जब ये ऑन रहेगा तो आपको जो है कि बैक सिक्योरिटी अलार्म जो है कि वो तो कंटिन्यू उस तरीक़े से यहाँ पर चालू रहेगा। कोई भी अगर मान लीजिए छेड़छाड़ करेगा तो वहाँ पर ये बजना शुरू होगा। प्लस क्या है कि अगर मान लीजिए आपको बाइक यहाँ पर किसी को देने का मन नहीं है, ठीक है। अगर कोई जैसे कि दोस्त यार में कोई ज़बरदस्ती अगर बाइक यहाँ पर मांगते हैं, आपको देने का मन नहीं है, तब भी ये स्विच आपको वहाँ पर काम कर जाएगा। जैसे कि वो सिक्योरिटी अलार्म में सेट रहेगा किया हुआ पहले से, तो आप चाबी भी किसी को दे दीजिएगा तो वो बाइक आपका नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ आपको सिर्फ पता है कि साइड में एक स्विच लगा हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर ही के तब आपका जो है कि बाइक यहाँ पर चालू होगा। तो ये एक फ़ायदा आपके लिए है, ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीक़े से लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही है। ये हमने बताने का मतलब मेरा ये था कि अगर उस तरीक़े से आप कंप्लीट यहाँ पर बता देते हैं, ठीक ना, कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका बाइक चालू नहीं है, बाद में आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। बाकी सर्किट सब सही है, सब परफेक्ट तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। बाकी आप लोग का अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। और इस वीडियो का अगर सर्किट आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो का एंड स्क्रीन में हम बनाया है जो सर्किट, उसमें हम यहाँ पर एंड स्क्रीन कर देंगे। आप जाकर के वहाँ से इसका सर्किट आप देख लीजिए किस तरीके से हमने बनाया है, किस तरीके से इसका सेंसर बनाया है।